बिल्कुल जी। आज अपने नाज़रीन को हम दिखाते चलें कि मीरपुर शहर में आज जो है वो 5वां रोज़ा है और मीरपुर शहर के हालात कैसे हैं, मीरपुर शहर की सूरत हाल कैसी है। यहाँ पर आपको दिखाते चलें कि जहाँ पर मीरपुर शहर में रौनकें दुबाला होती हैं, वहीं पर जो एक सबसे बड़ा जो अलमिया है वो हमारी नाम निहाद NGOs और ऐसे अदारे जो कि एक बेकारी बच्चों के लिए या जो सड़कों पर मासूम बेकारी बच्चे हैं उनके लिए बेशुमार बैरून ममालिक से फंड्स भी लेते हैं, लेकिन इन बच्चों को कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। आज हम आपको मीरपुर शहर की जो मेन सड़कें हैं या शहरात हैं वहाँ पर दिखाते हैं आपको कि मासूम बच्चे किस तरह जो हैं वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए जो है वो फिर तुर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बात सुनो, कैसे हो, कहाँ से आए हो? जातला से। जातला से। तो कितने की ये सेल कर रहे हो? 300 की दो, 300 रुपये। तो ये बताओ हमें कि पढ़ते भी हो, पढ़ते नहीं हो, क्यों, क्या वजह? आप क्या कहते हो? आप भी साथ हो, जातला से आए हो? तो पहले भी जो है वो इस तरह चीज़ें बेचते हो या पहली बार बेच रहे हो? पहली दफ़ा। नाज़रीन ये देखें, इस बच्चे से हम बात करेंगे। मैं माइक लगाने की कोशिश करूंगा कि आवाज़ आप तक बिल्कुल साफ जो है वो पहुंचे। कि ये बच्चा जो है, इससे बात करते हैं कि ये क्या कहता है। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल जी। बिलाल, कहाँ से आए हो? जातला से। तो कितनी अभी तक बेच चुके हो? 12 से। 12 बेच चुके हो। कितने की एक दी है? 150 की 2। 150 की 2? जी। वो भाई 300 की 2 दे रहा है। 300 की 2 देते हैं तो 250 से 150 तक देते हैं। तो पढ़ते नहीं हो स्कूल में? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? 2 क्लास में। तो ये फिर क्यों कर रहे हो? छुट्टियाँ। छुट्टी है। तो वालिद साहब क्या करते हैं? बीमार है। बीमार हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में। बिल्कुल जी। नाज़रीन ये नाम निहाद जो NGOs हैं उनकी सूरत हाल आपने देखी कि ये बच्चे क्यों जो है वो ये काम करने पर मजबूर होते हैं। रमज़ान शरीफ है, रोज़ा रखा हुआ है आपने? नहीं रोज़ा रखा। क्यों रोज़ा नहीं रखा? बस फिरने टुरने या फिर। कितने बजे सुबह आते हो? उधर देखे 7 बजे। 7 बजे आते हो जी। जाते कब हो वापस? बस अब घर जा रहे हैं। घर जा रहे हो। कितने सुबह की कितनी बेच चुके हो? 10-12 हजार। 10-12 बेच चुके हो। 12। बेटा बात सुनो, इधर आओ। क्या नाम है आपका? अहमद। उधर देखो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? टिश्यू कबाड़ काम करते हैं। टिश्यू भी बेचते हो और कबाड़ भी उठाते हो? कितने का टिश्यू बेचते हो? 30 का। 30 रुपए का। तो पढ़ते नहीं हो? नहीं। वालिद साहब क्या करते हैं? अबू क्या करता है? अबू अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। तो कितना सुबह का कितना बेच चुका है? सुबह का 300-400 का बना। कमाल ही है। देखा नाज़रीन आपने कि यहाँ पर मासूम बच्चे किस तरह जो है मेहनत मजदूरी करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पर, रिक्शा चलाते हैं। क्या समझते हैं कि आज 5वां रोज़ा है, आवाम को कोई रिलीफ मिला है? कोई रिलीफ वगैरह नहीं मिला जी। पेट्रोल महंगा है, इतनी मुश्किल है, सवारी नहीं है, रोज़ा रख के लोग बाहर नहीं निकलते। मैंने तो सुना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि रिक्शा और 1000 सीसी तक जो गाड़ियाँ हैं उनको 100 रुपये तक पेट्रोल में रिलीफ मिलेगा। कोई रिलीफ नहीं मिला जी। वही 272 रुपये ही मिलता है पेट्रोल डालते हैं, पता ही नहीं चलता, 2 चक्कर नांगी लगाते हैं, पेट्रोल खत्म। तो किराया भी तो बढ़ा देते हैं आप। किराया सवारी होगी तो किराया होगा, सवारी नहीं है। सवारी नहीं है। रमज़ान है, रोज़ा रख के देखें मुँह सूखा हुआ है, बस क्या करें, मजबूरी है, घर से निकलते हैं। दिन में कितना पेट्रोल, कितने लीटर पेट्रोल जो है वो आप जो है वो जला देते हैं? ये तो बस चलाने पे है, 1500 से 2000 का पेट्रोल लग जाता है। अभी वही 1000 रुपये का लगता था, 1000 रुपये हम कमा लेते थे। अभी 1500 से डबल हो गया ना? डबल हो गया अभी। तो सवारी नहीं है। सवारी नहीं है। जो भी बैठता है एक सवारी बोलता है बस चलो, और पेट्रोल महंगा और सवारी ने फिर अपना रेट के मुताबिक ही देना है। रेट के मुताबिक। अभी एक सवारी है बन खुरमा की 50 ही वो देगी, 100 का तेल साड़ जाएगी।
बिल्कुल जी नाज़रीन, देखें कि महंगाई कितने ज़ोर शोर से जो है वो गरीबों पे जो है एक बम बन के गिरती है कि वही पेट्रोल जो पहले और वही जो है वो रेट्स थे जो वो अभी डबल हो चुके हैं। आटा मिलता नहीं है, यहाँ पर लाइनों में लग के जो है जब तस्लील की जाती है। गुज़श्ता दिनों एक सोशल मीडिया पे हमने वीडियो भी देखी, आपने भी देखी होगी कि किस तरह बारिश में जो है वो वहाँ पर लोग लाइनों में लग के आटे के हसूल के लिए खड़े हैं। आप क्या समझते हैं कि ये अच्छा इक़दाम है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारे मुल्क में जो चीज़ है वो हमको मिलनी चाहिए। चलो सस्ती नहीं है, महंगी है, मिलनी तो चाहिए। लाइनों में लगा के लोगों को ख़राब करते हैं। ये कितना देर तक लाइनों में खड़ी होती हैं औरतें, बच्चे, और फिर भी आटा नहीं है। 40 बोरियां आती हैं, 150-200 बंदा खड़ा है, क्या करेंगे अभी? ये हुक्मरानों की नाअहली हम समझेंगे कि यहाँ पर जो है वो किस तरह आवाम जो है वो रुल रहे हैं, लेकिन हमारे इक़्तिदार की जो जंग है वो जारी है। ये मीरपुर शहर के हालात हैं, वीरान मीरपुर शहर पड़ा हुआ है। महंगाई इतनी हो चुकी है, जैसा कि हमारे रिक्शे वाले भाई ने बताया कि सवारी बैठने के लिए तैयार नहीं है रिक्शे में, क्योंकि रिक्शे का किराया ज़्यादा है, जबकि पेट्रोल जो है वो 272 रुपये लीटर है। और यहाँ पर हमारे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो बच्चे हैं वो किस तरह सड़कों पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और बेकारी बच्चे जो हैं वो नाम निहाद NGOs का मुंह चढ़ा रहे हैं कि जो बैरून ममालिक से लाखों रुपए, जो हम करोड़ों रुपए में कहूँगा कि लेते हैं, और लेकिन इन लोगों पे खर्च होने के बजाय जो है वो ज़ाया किए जाते हैं। इस बच्चे से भी हम बात करेंगे कि ये बच्चा स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता, इसके स्कूल पढ़ने का जो इसकी उम्र है जो स्कूल में पढ़ने की है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? हामिद। हामिद, कहाँ रहते हो? हाँ? किधर रहते हो? F1 से। F1 से। तो स्कूल जाते हो कौन? नहीं। क्यों नहीं जाते? काम करता है। अब्बू क्या करते हैं? वो दिहाड़ी करता है। दिहाड़ी करता है। क्या काम करते हो तुम? पॉलिश। पॉलिश करते हो। दिन में कितना कमाते हो? 400-500 कमाते। 400-500 कमाते हो। तुम्हारा नहीं दिल करता कि स्कूल में जाओ? दिल करता है, काम करते हैं। दिल करता है। कभी किसी बंदे ने कहा हो कि ये काम छोड़ दो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ? छोड़ देंगे। छोड़ दोगे? नाज़रीन, ये बच्चे खुशी से काम नहीं करते, मजबूरी है इनकी जो काम करते हैं ये लोग, और अपना और अपने वालिदैन का, बहन भाइयों का पेट पालते हैं। ये हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। हुक्मरानों को आंखें खोलने की ज़रूरत है। वो भी एक नज़र इन बच्चों को देख के अपने बच्चे इनकी जगह पे रखें और सोचें कि क्या अगर इनकी जगह उनके अपने बच्चे हों तो वो क्या इक़्तिदार के पीछे भागेंगे? क्या वो मर्सिडीज़ गाड़ियों, ये बड़ी बड़ी प्राडो में फिरेंगे और इन बच्चों के हकूक़ जो है उन पर डाका डालेंगे? ये जब सोचने की बात है। ये बच्चे भी खुशी से नहीं मांग रहे, खुशी से काम नहीं कर रहे, इनकी मजबूरी है। अगर साहिब इस्ताद लोग इन लोगों को पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर इन बच्चों को वो पढ़ा देंगे तो उनके बच्चों को इक़्तिदार की कुर्सी पे कौन देखेगा। यहाँ पर मुझे राजा शफाकत साहब जो मेरे साथी रिपोर्टर हैं वो ज्वाइन करेंगे, उनको मैं क्या जो है वो यहाँ पर लेना चाहूँगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, और यहाँ पर मासूम बच्चियाँ भी जो हैं उनकी तरफ भी एक बार मैं कैमरा लेके जाना चाहूँगा। शफाकत भाई जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल आपका? ठीक ठाक हो? ठीक हो। बेटा किधर रहती हो आप? बनखुरमा में। बनखुरमा। तो इधर क्या कर रही हो? मांग रही हूँ। मांग रही हो? तो घर में और कौन कौन है? पापा है, कूड़ा उठाते हैं। बहन ने रोज़ा रखा, उसके लिए सामान लेके जाना है। बहन ने रोज़ा रखा हुआ है? जी। अच्छा, तो उसके लिए सामान लेके जाओगे। तो आपके पापा क्या करते हैं? कूड़ा उठाते हैं? यस, कूड़ा उठाते हैं। अच्छा, तो और आपके घर में कौन है? मामा है। मामा है। मामा काम करती है कोई घर में किसी के? अपना घर का काम करती हैं। अच्छा, अपना घर का काम करते हैं। तो और कोई भाई नहीं है आपका बड़ा? नो, नहीं है। तो आप सारा दिन इसी तरह मांगती है बाजार में? जी। तो कितने पैसे बेटा मिल जाते हैं आपको? 300, 200, 400, 500 बस। तो किसको देती हो जाके पैसे? वो मामा को। मामा को देती हो। अच्छा, तो पापा कितने पैसे कमाते हैं? पापा बस रोटी लेके आते हैं। रोटी लेके आते हैं। तो स्कूल जाती हो आप? नहीं। स्कूल नहीं जाती? क्यों नहीं जाती स्कूल? बिल्कुल स्कूल गई नहीं हो कभी भी, या पहले जाती थी? कभी भी नहीं गई। क्या वजह बेटा, स्कूल क्यों नहीं जाती आप? हमारे पास पैसे नहीं है। आपका दिल करता है पढ़ने को? यस। तो आप, जैसे मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, आप कह रही हो यस, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत पढ़ी होगी ना? आपको कुछ लफ्ज़ याद हैं? नो।
तो आपका दिल नहीं करता पढ़ने को? क्यों फिर ये मजबूरी क्या बेटा? आपके वाले साहब भी चलो थोड़ी बहुत दिहाड़ी लगाते हैं, लेकिन आपको घर कैसे भेज देते हैं? आपको घर से बाहर सुबह कितने बजे घर से आती हो? सुबह से नहीं आते, शाम से आते हैं। सारा दिन इधर रहती हो बाजार में? शाम को आती हूँ। शाम को आती हैं? रोजे से पहले पहले। कौन छोड़ के जाता है इधर? कोई भी नहीं, पैदल आती हूँ। घर कितनी दूर है इधर से? थोड़ा सा दूर। अब बेटा आप इधर आओ, आ जाओ शाबाश, इधर आओ, आप इधर आओ, आप आ जाओ। क्या नाम आपका? मिनहाज। मिनहाज, किधर आते हो? संगोट। संगोट। ये क्या, ये पास क्या है? हम गता माता बोलते हैं। गता मता उठाता है। तो ये क्या पास? टिश्यू पेपर भी रखे हुए हैं। ये बेचता है? हाँ। कितने का बेचता है ये? हाँ जी 50 रुपए का। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर इंतहाई अफसोस और दर्द दिल जो है ना रखने वाले लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये जो मामलात हैं इनको किस तरह महसूस किया जा सकता है। हम कतन भी इस बात के ख़िलाफ़ नहीं है कि जो छोटे छोटे बच्चे मांगते हैं इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई हो, या हम ये हमारा मकसद सिर्फ बात करने का ये है कि कोई ऐसा कोई अमल नहीं हो सकता कि इन मासूम बच्चों को जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिनके हाथों में कलम होना चाहिए, उनके हाथों में ये देखें ये जूते हैं, ये इन्होंने हाथ में रखे हुए हैं। सितम ज़रीफ़ी है नाज़रीन। तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में तो हम नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश भी नहीं करते, ना ही हमारी जो इंसानी हकूक़ तंजीमें हैं उनका ध्यान इस तरफ जाता है कि सारा दिन ये मीरपुर के बाज़ारों में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्रें बमुश्किल, ये देखें अभी ये 10 साल का, ये 8 साल का बच्चा है, 12 साल 14 या 15 16 17 18 20 साल से कम उम्र के सैकड़ों बच्चे आपको, बच्चे और बच्चियां आपको सारा दिन बाज़ारों में नज़र आएंगे। ये जो अपने और अपने वालिदैन का पेट पालने के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए पेट पालने के लिए ये हाथ फैलाते हैं, किसी के आगे मांगते हैं। इंतहाई मजबूरी के आलम में ये बच्चे यकीनन घरों से निकलते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल छोड़े जा रहे हैं हम कि जो ये जिससे पहले इससे कबल मेरे साथी रिपोर्टर चौधरी फैसल गुलजार ने ये जिक्र किया कि इंसानी हकूक़ तंजीमें और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक नाम हमने बहुत अरसे से सुना है, आपने भी सुना होगा, लेकिन उसका वजूद मीरपुर में हमें कहीं नज़र नहीं आया। अगर तो है तो वो कागज़ों की हद तक है, अगर नहीं है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का वजूद होना चाहिए, यहाँ नज़र आना चाहिए। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी तालीम का बंदोबस्त करना चाहिए, ना कि इनके हाथों में जूते और इस तरह के जो छोटे छोटे बोरे उठाकर सारा दिन ये कागज़ चुनते हैं। ये अपने घर वालों का पेट पालने के लिए मजबूरी के तौर पर ये घरों से निकलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके ये खुदा न खास्ता पेशेवर बन जाते हैं, इनको आदत पड़ जाती है मांगने की। इन चीज़ों का ख़त्मा होना चाहिए। इन चीज़ों के मुतल्लिक़ यकीनन जो इंसानी हकूक़ तंजीमें हैं उनको हरकत में आना चाहिए। हमें हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया हैं हम उनसे भी तवक्को रखते हैं कि ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये जो दिन भर, और हैरानगी की बात यह है कि अगर आप रात को, जैसा कि हम इस वक्त मौजूद हैं कायद-ए-आज़म स्टेडियम के अपोजिट साइड पे जहाँ पर ये फ्रूट और जूस की शॉप्स हैं, यहाँ पर अगर आप रात को देखें 10 11 बजे 12 बजे तक भी देखें तो ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे रात को 12 बजे तक भी बाज़ारों में होते हैं और इनके वालिदैन भी यकीनन बाखबर हैं इस चीज़ से कि ये हमारे बच्चे इस वक्त तक रात के तक बाहर हैं। तो ये बड़ी ज़्यादती है। एक ये छोटा मेरे साथ मौजूद है और इससे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मोहम्मद ज़ैद। मोहम्मद ज़ैद, किधर रहते हो आप? ज़ाहिद, किधर रहते हो आप? मैं इधर दीना रहता हूँ। दीना, तो इधर क्या करने आए हो? इधर बस वैसे ही घूमने में, माशाल्लाह मीरपुर बहुत अच्छा शहर है। तो ये आपके पास क्या है? ये ऐसी डॉक्यूमेंट वाली से लेके आया हूँ। ये वाली से कैसे डॉक्यूमेंट है? अच्छा, आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची, ये क्या है? वाले साहब की कोई रिपोर्ट्स हैं? हाँ जी रिपोर्ट्स हैं। तो ये किधर लेके आए हो इनको? बस इधर ही, मैं इधर आ रहा था, इधर ये रिपोर्टें उठानी थी मैंने, तो इसी काम लिए आया था मैं। अच्छा, इसके अलावा काम क्या करते हो आप? नहीं, काम में नहीं करता, स्टडी। आप पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? सर 8 क्लास में। 8 क्लास में पढ़ते हो? जी। ठीक है। तो आप भी ये देखो,
ये छोटे बच्चे जो खड़े हैं, ये मासूम बच्चे, ये दिन भर जो मांगते रहते हैं सारा दिन, ये कुछ टिश्यू पेपर बेच रहे हैं, कुछ कागज़ उठाते हैं, कुछ इस तरह के। तो क्या कहोगे आप भी तो अभी बच्चे ही हो, आप इतनी उम्र तो नहीं है, क्या ख्याल है आप इनको बच्चों के वाले? ये बच्चे बहुत फ़िलहाल गलत कर रहे हैं। इनके हाथ में किताब होनी चाहिए, इनके हाथ में कलम होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत परेशानी में हुकूमत की वजह से ही परेशान हुआ इस बच्ची को देख के कि ये नन्ही सी बच्ची है और ये इसका ये कहना है कि मैं सुबह घर से आती हूँ, दिन भर जो भी पैसे अगर कमा के लेके जाती है अपने वालिदैन को ये देती है। इसकी एक बहन है, इसका कहना यह है कि उसने रोज़ा रखा हुआ, उसकी इफ्तारी के लिए भी मैं कुछ सामान लेने के लिए आई हूँ। तो ऐसी चीज़ें देखकर हमारे जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको भी फ़िक्र करने की ज़रूरत है, उनको भी इस बात पे सोचने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरह के जो मामलात हम देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साजिद नज़ीर, हमारे जो नौजवान रिपोर्टर हैं, उनसे भी बात करेंगे। साजिद भाई आप भी आए 2 मिनट हमारे साथ शामिल हो इधर। साजिद भाई, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, सारा दिन आप भी बाज़ार में अक्सर आप विज़िट करते रहते हैं, क्या कहेंगे कि जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सारा दिन बाज़ारों में मांगते हैं, बच्चियां भी हैं जो छोटी छोटी बच्चियां 12-14 साल की बच्ची हैं, इतनी उम्र की बच्चियों को घर से निकलने के भी मेरा ख्याल से किस तरह ये वालिदैन इजाज़त देते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या होना चाहिए? शवाकत भाई शुक्रिया बहुत बहुत आपका, और अदालत न्यूज़ की जो टीम है वो माशाल्लाह काम करती रहती है। जिस तरह के कल आपने एक प्रोग्राम किया है रमज़ान बाज़ार के हवाले से, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों हमें बेनिफिट ये मिला है कि काफ़ी लोगों को सहूलियात भी मिली है, उनको समझ भी है। बिल्कुल, आज हमने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कादिर साहब माशाल्लाह आज वो खुद फील्ड में आके उन्होंने जो है ना डोर टू डोर जाके चेक किया रेट्स वगैरह चेक। बिल्कुल शवाकत भाई आपकी बात जो बिल्कुल ज़ेर गौर है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं मांगने वाले, असल में ये है कि हमारे मीरपुर शहर के लोग हैं जो अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, ये बहुत रहमदिल लोग हैं, खुदा तरस हैं ये, ठीक है। ये जब भी देखते हैं ना क्योंकि छोटा बच्चा है, उनके पास हो ना हो उनकी मदद लाजमी करते हैं वो। दूसरा जो हमारी NGOs बनी हुई हैं मीरपुर में, उनको भी इस हवाले से थोड़ा सा सोचना चाहिए NGOs को कि इनके हवाले से, इनकी तालीम के हवाले से इनका एक पैकेज लगा दिया जाए महीने का, इनके पढ़ाई के हवाले से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो करने की ज़रूरत है, और जो हमारी NGOs हैं या हमारी इंतज़ामिया ये देखते भी बावजूद भी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि ये दर गुजर कर देते हैं। तो हमारी अदालत न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से यही गुजारिश है कि ये जो बच्चे मांगने वाले हैं, ये पहली बात तो ये है कि वो देखना चाहिए कि ये ज़रूरत के मुताबिक ये मांग रहे हैं, इनको ज़रूरत है या नहीं। कुछ तो हमारे जो हकदार हैं उनका हक भी मारा जाता है इसलिए कि जो सफेदपोश होते हैं उनका हक ये छीन के ले जाते हैं, हम ये भी देखते हैं। दूसरा इंतज़ामिया को भी चाहिए कि अक्सर हम देखते हैं कि ये गाड़ियों के अंदर झांकते हैं, लेडीज़ होती है उनके कपड़े पकड़ लेते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर अगर इंतज़ामिया या जो NGOs है अगर इनको अच्छी तालीम दिलवा दें, इनको पैकेज लगा दें, तो मेरा ख्याल है ये काम ये छोड़ देंगे। बिल्कुल जी, इसमें बहुत सारे हम देखते हैं जी कि जो मांगने वाले उनमें ज़्यादातर लोग हमें जो नज़र आते हैं वो पंजाब के दूर दराज इलाकों से आए होते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं जो वो बड़ी दूर दराज से जो है यहाँ स्पेशल यहाँ पर जो वो पूरे ख़ानदानों के ख़ानदान यहाँ पर मौजूद होते हैं दिन भर मीरपुर की सड़कों पर, और वो मांग रहे होते हैं। और इस तरह ये लम्हा फिक्रिया है, इस पर भी मुकम्मल तौर पर इस कानून बनना चाहिए, और सारा दिन जो है ये सड़कों पर मांगने वाले बच्चे हैं इनके मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। इस हवाले से जो है ना फैसल गुलजार अभी इस हवाले से मजीद कोई बात करेंगे। जी फैसल भाई, बिल्कुल क्या कहेंगे? बिल्कुल जी नाज़रीन, जहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर राय शवाकत साहब ने भी, साजिद नज़ीर ने भी बात की, मासूम बच्चों की भी आपने जो है वो बात सुनी। ये हमारे इक़्तिदार की जंग लड़ने वाले जो हुक्मरान हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। खुदा के लिए वो इन बच्चों को सामने रखकर अपने बच्चों को देखें, और अगर वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी यही देखना चाहते हैं तो वो फिर बेशक इक़्तिदार की जंग लड़ते रहें, और जो है वो इन बच्चों की बददुआएं जो हैं वो हुक्मरानों को ले डूबेंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, जो इसमें ये बच्चे जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ये हुक्मरानों के लिए और नाम नहाद NGOs के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। इसकी तरफ सबको सोचना होगा। जब तक हमारी NGOs का चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, हमारे हुक्मरान अपनी जो जंग है, लड़ाई झगड़ा है, जो एक दूसरे को चोर और डाकू कहने से जब तक थकेंगे नहीं, तब तक ना तो अवाम को रिलीफ मिल सकता है और ना ही इन बच्चों का जो है वो मुस्तकबिल की तरफ
कोई सोच सकता है। हम सबको मिलकर इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचना होगा। नाम नहाद NGOs हैं जो उनका खात्मा करवाना होगा, ताकि जितनी भी NGOs हैं जो सिर्फ कागज़ों की हद तक और हवाई एलाना तक महदूद हैं, उनका यहाँ इंतज़ामिया को चाहिए कि उनका रिकॉर्ड इंतज़ामिया के पास मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पर जिन नाम नहाद NGOs को कह रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन भी हमारी इंतज़ामिया दे रही है। हमारी ज़िले इंतज़ामिया, हमारे हुक्मरान जो है वो सिर्फ अपने इक़्तिदार के नशे में और जो है मेहमान ख़ुसूसी बनने के लिए इन NGOs को प्रोटेस्ट करते हैं, इनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखते हैं। जब तक ये सब जो है वो मस्नूई जो इज़्ज़त व वक़ार है उसका खात्मा नहीं होगा, तब तक ना तो रिलीफ पहुँच सकता है, ना ही इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है या जितने भी हमारे मुफाद परस्त अनासर हैं उनका किला कमा हो सकता है। इसी के साथ जो है अपने मेज़बान फैसल गुलजार को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।